अगर आपने अपनी बात मनवा लिया अगले से और खुशी से मनवा लिया तो फिर तो किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। बेसिकली तो आज ये कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, यानी असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है और असर्टिव कम्युनिकेशन का ऑपोजिट क्या है, पैसिव एग्रेसिव। पैसिव एग्रेसिव क्या होती है? पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन में से जो पैसिव है वो आप अपने आप को एज अ डोर मैट ट्रीट करवा लेते हैं, और जो एग्रेसिव है वो आप दूसरी पार्टी को डोर मैट के तौर पर ट्रीट करते हैं। और इसका जो ऑपोजिट है असर्टिव कम्युनिकेशन, वो ऐसे ले लें कि आप इट्स लाइक नॉकिंग ऑन द डोर कि व्हाई डोंट बोथ द पार्टीज गेट समथिंग म्यूचुअल। सो पैसिव में आप खुद के साथ ज्यादती करवा लेते हैं, एग्रेसिव में आप दूसरे के साथ ज्यादती कर देते हैं, और असर्टिव कम्युनिकेशन में आप इन दोनों का मिडिल वे तैयार करने की कोशिश करते हैं कि जिसमें आपको भी कुछ मिल जाए और दूसरों को भी कुछ मिल जाए, जिसमें विन विन है। तो उनमें से एक लूज विन थी, एक विन लूज थी। वो क्या है? कुछ लोग होते हैं जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसमें किसी का कोई फायदा ना हो, हाँ आपका कोई फायदा हो ना दूसरे का कोई फायदा हो, और जो चीज़ पड़ी भी है वो अगर मिसाल के तौर पे मेरे सामने एक पिज्ज़ा पड़ा हुआ है और उसको हमने डिवाइड करना है अमंग्स्ट पीपल, और एंड रिजल्ट ये निकले कि वो किसी को ना मिले, तो उसका क्या फायदा? अगर वो जितने लोग बैठे हुए हैं, जितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उनको उनमें से किसी को भी वो चीज़ ना मिले, तो दैट इज़ द वर्स्ट आउटकम। तो सबसे ज़्यादा जो अवॉइड करना है वो तो इस सिचुएशन को हमने अवॉइड करना है सबसे ज़्यादा। आपको लग रहा होगा कि ये तो ज़्यादा लोग नहीं करते, या होता रहता है बहुत ऑफन, बहुत फ्रीक्वेंट, बिकॉज लूज लूज सिचुएशन बहुत कॉमन है। जो भी कन्वर्सेशन आपकी मिडिल में ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ ऑफन बिकॉज ऑफ लूज लूज कन्वर्सेशन, जो भी बीच में ख़त्म हो जाती है। अब हमारी कितनी कन्वर्सेशन जो हाफ वे रुक जाती है, जिसमें कोई एक बंदा कॉन्वर्सेशन से उसके चला जाता है या दोनों ही चले जाते हैं। कितने ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिनसे आपने सालों से बात नहीं की, कितने ऐसे पुराने दोस्त हैं जिनसे आपने कभी किसी टाइम पे लड़ाई हुई थी और बात की। सो वो सारी सिचुएशन जो है वो लूज लूज सिचुएशन का नतीजा होती है। अगर कोई चीज़ मुझे नहीं मिल सकी है और वो मेरे किसी करीबी दोस्त को मिल जाती है, तो इसमें मुझे एनवियस होना चाहिए कि खुशी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक को उसमें दूसरे की खुशी में खुशी हो, ज़रूरी नहीं है कि हर एक को एनवियस भी होना होता है। सो हमें ट्राई करना है मैक्सिमम कि अगर हमारा अपना मकसद तो हर कोई पूरा करना चाहता है, हमें दूसरे को भी थोड़ा थोड़ा इसमें खुश करिए। इसमें एक ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ईयर्स अगो अगर मुझे डिसिप्लिन किसी किस्म में करने के लिए मेरे फादर का कोई स्टांस होता होगा, तो वो कहते थे ये काम नहीं करना। मेरा उसमें एक आंसर होता था कि ठीक है मैं नहीं करता, लेकिन फिर मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। तो वो मुझे कहते थे मैं खुश कर लूँगा आपको, और वो खुश करने के लिए यूज टू टेक सम सॉर्ट ऑफ मेजर्स। तो खाली हिज गोल वाज नॉट कि मैं ना करूँ तो बस ठीक है, बट आई वाज ट्राइंग टू से कि अगर वो मुझसे कहते हैं कि ये काम ना करो और मैं कहता हूँ ठीक है नहीं करता लेकिन आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट, तो उनका गोल तो अचीव हो जाना चाहिए एक तरह से। बट ही डजंट स्टॉप देयर एंड ही सेज कि आप मान लो बट आई विल ट्राई टू मेक यू हैप्पी अदरवाइज, एंड दैट्स लुकिंग फॉर अ विन-विन सिचुएशन। इट्स सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आप कहें कि टेबल से किसी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं जो लोग टेबल के दोनों तरफ बैठे हैं, उसमें किसी को भी नोबडी शुड गो एम्प्टी हैंडेड। 4 दिन की ट्रेनिंग कराएंगे जिसमें कुछ 2 दिन का एडिशनल रिक्रिएशनल टाइम पीरियड भी होगा, और जो चीज़ें वो कर रहे थे वो भी उनके फ़ायदे की थी, लेकिन वो उस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पेरेंट्स से अच्छी तरह बिहेव करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, घर पे एक रूटीन अच्छी रखनी है। At the time he couldn't understand, but now those things have become part of his personality. पर उस वक्त ये एक part of negotiation था कि अच्छा ठीक है you do this and then I will arrange some sort of a positive training for you. Training 4 दिन की होगी, 2 दिन का उसमें recreational time period भी होगा, आपकी 6 दिन की एक तरह से ट्रिप हो जाएगी। हालांकि वो जो टाइम था उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि हम सिर्फ बगैर रिवॉर्ड ऐड किए हुए भी काम चला सकते थे। इनके ऊपर इतनी तो रेट इस्टेब्लिश थी फैमिली की कि वो अपनी मर्जी कर सकते थे, लेकिन एक विन विन सिचुएशन इस तरह से क्रिएट की जिसमें वो भी कुछ गए और उन्होंने अपना काम, अब वो ये काम बगैर इंसेंटिव के करते नहीं, डिसिप्लिन फॉलो करना, पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करना, अच्छी रूटीन रखना, घर से नॉर्मल आउटिंग करना, ये सारा कुछ अब मुझे नहीं नेगोशिएट। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम आई नेगोशिएट। ज़रूरी क्यों है दूसरे को खुश करना? आपकी मर्जी है, आपकी अथॉरिटी है, आप कर भी तो सकते हैं।
willingness to do something will डू। अगर मैं तो इसलिए सवाल ये पूछ रहा हूँ ना कि अगर मैं आपसे एक काम करा सकता हूँ, मेरे पास राइट भी है, अथॉरिटी भी है, और मैं वो करा लेता हूँ, तो फिर उसके बाद एडिशनल चीज़ ऐड करके मुझे आपके साथ विन विन डेवलप करने की क्या जरूरत है? लॉन्ग टर्म में आपको तभी अचीव होगा जब आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव रहेगा। चलिए ऐसे ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि टीम का मेंबर, टीम फॉर एग्जांपल टीम मेंबर है जी, तो ही मे आल्सो बी हैंडलिंग अदर पीपल, तो कल उनके साथ नेगोशिएशन में भी ये अच्छे नेगोशिएटर होंगे, विन विन नेगोशिएशन विच विल अल्टीमेटली बेनिफिट। देखिए एक तो ये चीज़ है कि रिलेशनशिप जहाँ डेवलप होगा वहाँ पे आपको रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म अचीव होंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि कोई अथॉरिटेटिव फिगर ले लेते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, और जब तक अब ये बड़ी एक नोन बात है कि जब तक वो कोई पावर में होता है तो उसकी सुनी जाती है। जिस दिन वो पावर से चला जाता है तो उसके बाद उसके कोलीग्स भी जो थे वो उसकी नहीं सुनते, या उसके जो सबॉर्डिनेट्स भी थे वो भी उसकी नहीं सुनते। पर ये 100% सही नहीं है। जो लोग पावर में रहते हुए भी अपना रिलेशनशिप डेवलप करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ और अपने कोवर्कर्स के साथ, उनको लोग बाद में भी ओब्लाइज करते हैं। इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि आप पावर में रहते हुए तो काम करा दिया, बाद में कैसे होता है। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो उस टाइम पे ऐसे रिलेशन बिल्ड करते हैं कि बाद में भी उनको लोग ओब्लाइज करते हैं, उनकी फेवर करते हैं, उनका काम कर देते हैं। डोंट एक्सरसाइज योर पावर ऑल द टाइम। जब आपके पास पावर है, जब आपके पास पावर है तो उस टाइम पे व्हेन समबडी इज हम्बल उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो आपने रिलेशनशिप बिल्ड करने पे काम करना है। पेरेंट्स जो हैं, आप उसको ले लें कि एक सर्टेन एज तक पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है, एंड दैट इज़ ऑफन बिफोर टीन एज। अब इसी पिछली एग्जांपल को इससे कंपेयर करना है। टीन एज से पहले बच्चे छोटे होते हैं, उनके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ भी ज़रा कम होती है, वो उनको ये भी नहीं लगता कि वो आपका मुकाबला कर सकते हैं, तो दे जोर ज़बरदस्ती से सही लेकिन बात मान जाते हैं, डांट खा के मान जाते हैं। और रिबेलियसनेस स्टार्ट होती है टीन एज में, व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, व्हेन दे आर ऑलमोस्ट एज टॉल एज यू, व्हेन दे आर ऑलमोस्ट फिजिकली एज स्ट्रॉन्ग एज यू। वहाँ पे वो अपोज करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज नाउ दे डोंट थिंक कि आपके ऊपर उस तरह से उनकी अथॉरिटी या स्ट्रेंथ है। ऐसे में फ़ायदे में कौन रहेगा? जो बचपन से जिसने अपना रिलेशनशिप पॉजिटिव डेवलप किया, जिसने सिर्फ बच्चों को नैग नहीं किया, उनको इन्फ्लुएंस किया, ओवर टाइम पीरियड उनको उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड किया, बजाय इसके कि उनको हर वक्त टोकना, हर वक्त डांटना। यूज ऑफ पावर डज नॉट हैव प्रॉब्लम्स, अब्यूज ऑफ पावर डज, एंड वी ऑल द टाइम वी अब्यूज पावर्स व्हेन वी गेट देम। There are experiments out there which suggest you when people get some sort of authority, they want to exercise that. आप अचानक से किसी को पुलिस वाले का रोल दे दें और थोड़े अरसे बाद देखें उससे क्या होता है। आप अचानक से किसी को ढेर सारे लोगों के ऊपर इंचार्ज बना दें ट्रेनिंग के बगैर, उनकी ट्रेनिंग ना की जाए कि वो किस तरह से उनको चलाए अपनी टीम को, फिर आप देखिए कि वो अपनी टीम के साथ करते क्या है। तो अब्यूज ऑफ पावर इज द प्रॉब्लम। एंड माई पॉइंट इज दैट निगोसिएशन जब हम बात करते हैं तो निगोसिएशन में अगर कोई इंसान पावरफुल है और वो अपनी बात मनवा लेता है, दैट्स नॉट निगोसिएशन, दैट्स नॉट इट। रिजेंटमेंट्स जो एक पॉइंट है, मुझे ये अफेक्ट करता है, मुझे ये अफेक्ट करता है कि मेरे बारे में करीबी जो मेरे लोग हैं वो मेरे बारे में पॉजिटिव सोचें, मेरे बारे में नेगेटिव सोचें, और जो करीब के लोग नहीं हैं उनके बारे में मुझे ये बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता। जैसे कि मुझे अगर कभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टाइम पे लोग कहते थे तुम्हारे बारे में फलां ये कह रहा है, तो आई नेवर यूज्ड टू केयर, बिकॉज आई डोंट नो द पर्सन। बट पीपल केयर अ लॉट अबाउट द फैक्ट कि कोई उनके बारे में क्या कह रहा है, कौन है। लोग इस वजह से घबरा जाते हैं, और लोगों की इस वजह से सेल्फ एस्टीम, उनका कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है कि उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। इफ आई एम सिटिंग अमंगस्ट अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स एट द टाइम, क्लास में आपको कई दफ़ा किसी प्रेजेंटेशन में या किसी काम में स्टूडेंट आपको तंग भी करते हैं, तो मुझे नहीं उससे फर्क पड़ता था। कई लोग पैनिक कर जाते हैं, थिंकिंग व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग, दैट अफेक्ट्स समवन। अपना अपना बाकी वैसे बताएं जिशान साहब, आपको व्हाट वुड अफेक्ट यू मोर? विद बॉस ऑब्वियसली पीपल वुड थिंक, बिकॉज उसके अंदर एक फाइनेंशियल लॉस भी अटैच्ड है।
तो बॉस के साथ तो यू वुड थिंक अबाउट इट, बट व्हाट अबाउट योर सबऑर्डिनेट्स कि उनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप खराब हो, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट एंड पुअर रिलेशनशिप. So now you have to think about all of this in every possible scenario. Okay, workplace, home, friends environment, जनरल पब्लिक और क्लासरूम. घर पे भी आप सोचें 3-4 लोग घर पे रहते हैं और अगर वहाँ पे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो जाए, लड़ाई हुई है, बहस हुई है, घर में एक अजीब सा माहौल बन जाता है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई अपनी मर्जी का टीवी भी नहीं लगा सकता क्योंकि अभी माहौल ही ठीक नहीं है, किसी को घर पे बुला नहीं सकते आप बिकॉज जनरली द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट. डू यू एग्री दैट देयर चिल्ड्रन जहाँ जिनको पेरेंट्स कहते हैं कि ये काम करने में मेरी मर्जी तो नहीं है लेकिन आगे तुम करना चाहो तो कर लो, एंड सम चिल्ड्रन आर दोज जो कर लेते हैं एंड सम चिल्ड्रन आर जो नहीं करते. जो कर लेते हैं उसके बावजूद उनको हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की परवाह नहीं होती, उनको इस चीज़ की कोई खास परवाह नहीं है कि घर पे क्या माहौल बन जाए. उसके बाद वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देख रहे होते हैं, अपनी मर्जी की चीज़ देख के उसमें से निकल जाते हैं. और दूसरे जो परवाह करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, रिलेशनशिप ठीक रहना चाहिए, एनवायरनमेंट ठीक रहना चाहिए. मुझे फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता. समहाउ मुझे लगता है कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से पूरा हो जाता है. यू वर्क हाउ टू गेट इट एंड इट्स फाइन. अगर मेरी आज की चीज़ चोरी हो जाती है, देयर इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ फाइनेंशियल लॉस, मुझे बहुत ज़्यादा उससे इफेक्ट नहीं करता बिकॉज आई फील लाइक कहीं ना कहीं से आ जाता है. तो देयर इज़ अ नेचुरल बिल्डअप टू इट थ्रू आउट माई लाइफ. शायद मुझे उस तरह से इसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, तो फाइनेंशियल लॉस मुझे उस तरह इफेक्ट नहीं करता बिकॉज इट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ अ लॉस लकीली. तो हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है. आई एम ट्राइंग टू आस्क यू टू लुक फॉर द रीज़न, लुक फॉर द रीज़न डीपर इनसाइड. तो मुझे फाइनेंशियल लॉस इस वजह से इफेक्ट नहीं करता. कई दफ़ा बच्चों को फाइनेंशियल लॉस इफेक्ट नहीं करता जिनके पेरेंट्स उन्हें कॉम्पनसेट कर देते हैं. कुछ लोगों के पास नहीं भी होते तो एट टाइम्स उन्हें फाइनेंशियल लॉस इफेक्ट नहीं करता. देयर आर काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज. तो आपने क्या बोला अभी? हॉस्टाइल एनवायरनमेंट. मैं मुझे क्यों हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ये किस तरह वो भी नहीं चले फॉर एग्जाम्पल. तो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ये चीज़ है कि आपके इर्द गिर्द कुछ माहौल गर्म बना है, ये है हॉस्टाइल. कुछ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कभी किसी सिचुएशन में जब ऐसे होता है जब हमें लगता है that somebody got the better of, और आपको उस वक्त नहीं पता लगा बट आपको बाद में कि आपके दोस्त ने बताया कि चाहिए तो या उसने बड़ा जेन्युइन की तरीके से फैक्ट से बताया कि दिस इज नॉट रियल. नाउ यू फील लाइक यू फील बिट्रेड. बट ये आप गए थे लेट्स से दुबई में, अब आप पाकिस्तान में, अब आप कर भी कुछ नहीं सकते, एंड नाउ यू आर लेफ्ट विद दिस फीलिंग ऑफ बिट्रेयल. यू फील बैड ओवर टाइम. और बहुत सारी सिचुएशन ऐसे होती हैं कि आपको लगता है कि अच्छा फलां मुझे धोखा देगा. ये वाली फीलिंग जो है इससे आप कोप नहीं कर पा रहे हो. तो कुछ लोगों को इससे फर्क पड़ता है, कुछ को नहीं पड़ता. कुछ लोगों को इसमें भी होता है कि नो इट्स काइंड ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म एज वेल वेयर दे आइदर ट्राई टू जस्ट ब्लॉक इट. तो किसी भी चीज़ के बारे में कुछ लोग रिलेशनशिप के बारे में अगर इफेक्ट नहीं होते तो अपने आप को उसके बारे में सोचने से ब्लॉक कर देते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं. बट मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ये करना चाहिए. मैं तो कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए. मैं कह रहा हूँ दैट यू शुड फील बैड अबाउट इट. रिलेशनशिप डैमेज हुआ है, यू शुड फील बैड अबाउट इट एंड यू शुड वरी अबाउट इट. एनवायरनमेंट हॉस्टाइल है, यू शुड फील वरीड एंड डू समथिंग अबाउट इट. ठीक है, घर में अगर environment hostile है, somebody has to do something about it. चलो इसको इस तरह से ले लेते हैं कि फिर आपने वो एक और एस्पेक्ट से देखना है जिसको कि हमेशा एक ही बंदा नहीं ठीक है. एंड जब ठीक करें तो ठीक करने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि चलो बस अभी इस वक्त लेट्स जस्ट ब्रश इट अंडर द रग और ठीक कर लें. ठीक करने का मकसद है कि कम्युनिकेट करना शुरू करें, कम्युनिकेशन स्टार्ट करें. तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट करें. गैर जरूरी है ज्यादती वाली बात मान लेने को नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूँ साइलेंस से बेहतर है कि आप बातचीत शुरू कर दें. बातचीत शुरू करें तो आप विन विन की तरफ जाएं, नॉट लूज विन की तरफ है. और मैंने आपको बताया मेरे नज़दीक भी है काफ़ी ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बताया ना कि मुझे सालों साल किसी से नहीं भी मिला हूँ तो मुझे ये ज़रूर रहता है कि
और जो दो ओनली दोज हु आर क्लोज टू मी, उनके बारे में मुझे होता है कि दे शुड हैव पॉजिटिव थिंग्स टू से अबाउट मी, नॉट नेगेटिव। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो स्कूल में या कॉलेज में या उस टाइम के बाद बात नहीं हुई है। हाँ, सेल्फ स्टीम की बात है, मेरी सेल्फ स्टीम इससे बेहतर होती है और उसके लिए मैं उसके लिए काम करता हूँ। मैं रिलेशन ऐसे रखता हूँ आमतौर पर जिससे कि कोई नेगेटिव फीलिंग ना जाए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप बात करते हैं एम्प्लॉयज़ को फायर करने वाली जो चीज़ है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जिट इंटरव्यू होता है। एग्जिट इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट इसलिए होता है जिसमें आप आमतौर पर अच्छे तरीके से यू पार्ट वेज, ना कि बुरे तरीके से। मोस्टली लोग बुरे तरीके से करते हैं, पर बुरे तरीके से करने के बजाय आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो जा भी रहा है उसको क्यों बुरे तरीके से भेजना है। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेटजी आमतौर पे वेलिंग वेज में चलती होती है कि हम जब किसी को रेयरली वो कहते हैं फायर करना है ही नहीं, लेकिन अगर करें मजबूरन तो लोग पूछते हैं वजह क्या है, तो हम वजह के अंदर डिटेल में नहीं जाते। वो वजह बताते हैं, वो डिफेंसिव हो जाते हैं, डिफेंसिव होते हैं, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, रिजेंटमेंट लेके कोई जाए। इससे बेहतर है लोगों को आपको बताना चाहिए कि उनकी अच्छी चीज़ें क्या थी जब तक वो थे, और होपफुली रिलेशनशिप विल गो ऑन। इसी तरह दोस्तों से भी डिस्टेंस करते हुए जिनसे आप दोस्ती नहीं रखना चाहते, माई सजेशन इज कि आप उनसे लड़ के ना ख़त्म करें। माई सजेशन इज कि आप उनसे यू पार्ट योर वेज बाय ऑन अ गुड नोट, जिससे कि रिजेंटमेंट ना आपके दिल में ज़्यादा हो ना उनके दिल में। फॉर्मली बैठ के चेक कर इज बेटर देन जस्ट साइलेंटली इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। साइलेंटली इंक्रीज डिस्टेंस करने से होगा कि अगला बंदा सोचता रहेगा कि क्यों हुआ, और सोचते सोचते वो कहीं भी जा सकता है। सोच तो कहीं भी जा सकती है, नेगेटिव थिंकिंग कहीं से भी आ सकती है। आप हैरान होंगे कि कोई आज आपसे, मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था यहाँ पे कि आप लोगों को अपना प्रॉब्लम बताएं, पीपल अंडरस्टैंड। आप हैरान होंगे कि हाउ पीपल अंडरस्टैंड एन इशू एंड मेक योर वेज ईजियर फॉर यू। अभी कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है कि मैं आपको सजेस्ट करूँ कि इनवाइट करें, और इनवाइट करके आप स्लिप कर जाएं तो मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूँ कि आपके, क्योंकि एडिक्शन में सिखाया जाता है टेम्पटेशन से दूर रहें, ठीक है। और टेम्पटेशन को मैं कहूँगा आप घर बुला लो तो फिर तो काम खराब है। तो चलिए लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको एडिक्शन से अलग कर लेते हैं। लेकिन ऑल्दो अगर मौका मिले, अगर कोई बड़ा ही पीछे पड़ जाए मिलने के लिए, अगर कोई गेट पे ही आ जाए तो आप उसको समझा दें अपनी मजबूरी और अपना मसला। ऑल्दो अगर अगला बंदा भी कोई खास पीछे ही नहीं पड़ा आपके, आप हमें फ़ोन करके कहें जरा बात करनी है, वो नहीं मैं कह रहा करने। Let's not mix things in the, for example, if you're trying to understand communication, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एडिक्शन के ऊपर भी अप्लाई होती है। जो चीज़ें एडिक्शन में आपको समझाई जाती हैं कि ऐसी जगहों को अवॉइड करना है, दोस्तों को अवॉइड करना है, क्योंकि वो नॉर्मल सिनेरियो से हटके है और आप उसमें टेम्पटेशन को अपनी तरफ बुला ना लें। बट जनरली इन द लाइफ ऑफ सोब्राइटी, जहाँ सोबर लोग, उसमें मैं ये कहूँगा कि अगर यू रियली हैव टू पार्ट वेज विद पीपल एंड दैट आई एम सेइंग यू रियली हैव टू, तो उसमें फिर आप लोगों को अपना मसला एक्सप्लेन कर दें। यू विल बी शॉक्ड टू विटनेस हाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रॉब्लम, और किस तरह लोग आपके लिए रास्ता आसान बना देते हैं अगर आप उनको अपना मसला समझा दें। गिव एंड टेक में हमेशा गिव का वर्ड पहले आता है, और अगर आप गिव नहीं करते हैं तो यू वोंट बी एबल टू टेक समथिंग बिकॉज द अदर पर्सन वोंट गिव यू एनीथिंग। आप पहले अपना रोल प्ले करते हैं और आप पहले उनको मसला एक्सप्लेन करें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि despite learning all the communication and conversation skills, it's not an absolute thing that your problems will be solved. Exactly. Although the probability increases, isn't that enough? कि हमारी probability बढ़ जाती है। बड़ी बात है ना कि आपको एक काम अगर आता है तो कितने लोग करते हैं?
मसलन हमें रीडिंग आती है, मुझे रीडिंग करनी आती है, तो क्या मैं हर वक्त किताबें पढ़ता रहता हूँ? नहीं, तो मेरी बुक्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कंपेयर टू समवन हु इज नॉट अ रीडर एट ऑल। जिसको बेहतर रीडिंग आती है वो और ज़्यादा जनरली आई वाज वाचिंग a docu series the other day जो बिल गेट्स के ऊपर बनी है और अभी भी नेटफ्लिक्स पे आई हुई थी, और उसमें से आई वाज सरप्राइज्ड ऑन वन फैक्ट कि ही रीड्स 150 पेजेस इन एन आवर, which means roughly 2.5 pages in a minute। 2.5 सफ़े 1 मिनट के अंदर। सोच के ये अजीब लगता है, पर जो बंदे पढ़ ही रहा था ना सर, हाँ पढ़ता है। That's how much he reads, 2.5 pages in a minute। अच्छा, जनरली फैक्ट्स ये हैं कि हार्वर्ड के और स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं their average reading skill is 1 page per minute। That's still a lot। 1 page per minute is still a lot। ये तो खैर एक्सेप्शन हो गया 2.5 सफ़े 1 मिनट वाली, लेकिन चले 1 पेज a minute। लेकिन जिनकी रीडिंग अच्छी है, wouldn't that increase their probability of reading more? जिनकी listening अच्छी है, that would increase the probability of listening more and more, learning things। But doesn't mean कि वो हर वक्त ही कुछ learning करते रहेंगे, हर वक्त ही कोई ऐसी educational material सुनते या पढ़ते रहेंगे, but it increases the probability। So if you know how to communicate, that does not mean that your 100% conversations will be fruitful and you will get all the results that you want। इसका मतलब कहीं से नहीं है, पर ये काफ़ी नहीं है कि हमारा काम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी कर चुका है, ऑलरेडी काफ़ी हद तक कर चुका है, आगे भी और करेगा। जैसे कि 50 years ago you wouldn't hear people talking about negotiation and getting your communication better, and another 50 years ago उससे पहले तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ऑलरेडी वी आर इवॉल्विंग इनटू अ प्रोसेस जिसमें दुनिया में स्टैंडर्ड्स बनते जा रहे हैं। ये विन-विन एक स्टैंडर्ड बनता जा रहा है कि खुद भी कुछ लें और दूसरे को भी कुछ ना कुछ देखें। अदरवाइज सिर्फ एक विन का कॉन्सेप्ट था। विन विद कोलैटरल डैमेज डजंट मैटर, विन विद हर्टिंग अदर पर्सन फीलिंग डजंट मैटर, बट विन। तो प्रोसेस इवॉल्व हो के यहाँ तक पहुँचा है जिसमें आप कह रहे हैं कि खुद भी कुछ हासिल करें और दूसरे को भी कुछ ना कुछ दे के वहाँ से। एक तरह से देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स दैट वी डू इन द वर्ल्ड आर विन-विन। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में से लर्निंग होती है, स्कूल को लोग फीस देते हैं, स्कूल का भी फ़ायदा है, लोगों का भी फ़ायदा होता है। लोग वहाँ पे काम करते हैं, टीच करते हैं, टीच करने से उनको कुछ लर्निंग भी होती है, एंड देन दे ऑल्सो अर्न मनी। हर एक डील जो है वो एक बार्टर और ट्रांजैक्शन डील है जिसमें विन विन होती है। सिर्फ कम्युनिकेशन में आके हम हार मान लेते हैं और ये गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ हम इसलिए कर देते हैं बिकॉज whenever we are emotional more and more, our cognition goes down। हमारी cognitive thinking नीचे चली जाती है। बहुत सारे लोग पैसे बोलते हैं, वो जो कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि क्या लिखा होता है रिक्शों के पीछे, लर्निंग डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर्स। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ विनर्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको होता है कि मैंने जीतना है नो मैटर व्हाट, किसी भी कॉस्ट पे जीतना है, जो मर्जी हो जाए। कुछ लोगों के लोग ऐसे होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ हर सिचुएशन में करते हैं, कोई बात नहीं दूसरे को दे दो, कोई बात नहीं, तो दे ग्रो अप टू बी पैसिव पीपल। कुछ लोग आपने ऑब्जर्व किए होंगे कि नेचुरल नेगोशिएटर्स है, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे कि नेचुरली विन विन करते हैं। कुछ लोग आप ऑब्जर्व करते होंगे कि नेचुरली ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऊपर इंडोर हमारे पास जितने भी लोग होते हैं उनमें से कोई एक आधा ऐसा होता है, एक या दो, जिसको सारे आगे लगा देते हैं कि जाओ जाके ये काम करवा के आओ। ये मैं हमेशा इस चीज़ को मोटिवेट करता हूँ कि राइट पर्सन से राइट बात की जाए। मैं इस चीज़ को यही कहता हूँ कि कोई किसी और का आंसर लेके ना आए। जब हम स्कूल के टाइम में थे तो कोई परमिशन लेनी हो अपने पेरेंट्स से तो नहीं मिलती है परमिशन, तो बहुत सारे फ्रेंड्स आपको वॉलंटियर करते हैं मैं कर लूँ उनसे बात।
हाँ, फ्रेंड वॉलंटियर भी करते हैं, मैं कर लेता हूँ बात। और मैंने इस ट्रैप में पड़ा भी हूँ बड़ी दफ़ा, तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड को घर बुला लेना बात करने के लिए। और फिर एक दफ़ा मुझे घर में आई थिंक दोनों ने पेरेंट्स ने बैठ के बताया कि अगर मानने की प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ में ज़्यादा है तो वो इस चीज़ में है कि तुम डायरेक्ट पूछोगे। और फिर मैंने कभी किसी की सिफारिश नहीं इसमें फ्रेंड की ऐड कराई, क्योंकि अगर उससे प्रोबेबिलिटी कम होती है तो मैं वो काम क्यों करूँ। तो इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ को मोटिवेट करता हूँ कि लोग जिसका काम है वो डायरेक्ट खुद बात करें। लोगों को आसान लगता है किसी करीबी रिश्तेदार से कहलवा देना, किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे से कहलवा देना, बट एट दी एंड मेरिट पे इट इज़ बेटर कि जिसका डायरेक्ट काम है वो खुद बात करना, राइट पर्सन से बात करना, किसी सिफारिश का रास्ता ना ही इख्तियार करना पड़े। घर में भी, घर में लोग करते हैं जिनकी मदर्स थोड़ी सॉफ्ट स्पोकन होती हैं तो वो उनसे कह देते हैं कि फादर से ये पूछ देना, जिनके फादर थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो वो उनके थ्रू करते हैं, किसी बड़े भाई को कहते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो उनसे ही कहो कि ऐसी कोई म्यूचुअल मीटिंग कर लें जिसमें मैं भी बैठ जाऊँ, लेकिन मैं एवं कैसे सिफारिश करूँ और मैं क्यों करूँ। जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पे है जॉन शहजाद, जानते हैं सारे उनको। वो उन्होंने किसी से कोई बात ना मानी हो ना तो उससे पहले 5 मिनट आके मेरे कमरे में मुझसे गैर ज़रूरी बातें कर लेते हैं, जिससे लोगों को शो हो जाता है कि वो मेरे कमरे में, तो वो वहाँ से निकल के जो मर्जी कह दे, सब अज्यूम करते हैं कि ये मुझसे बात हो गई है, तो उसका शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो जाता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो जाता है, पर अब वो पकड़ा जा चुका है। अब ये चीज़ मुझे पता चल गई है और उससे मेरा इम्प्रेशन, उसका इम्प्रेशन मेरी नज़र में कुछ ख़राब हो गया, रिलेशनशिप ख़राब हो गया। आई डोंट ट्रस्ट हिम एट ऑल। तो उसको लॉन्ग रन में फ़ायदा हुआ कि नुकसान? उसने हो सकता है ऐसे 10-15 काम अपने निकाल दिए इस चक्कर में, कभी मेरा नाम यूज़ करके, कभी नदीम साहब का नाम यूज़ करके, कभी अमीन साहब का नाम, कभी किसी सीनियर का नाम यूज़ करके उसने हो सकता है अपने काम निकाल लिए हों, बट जनरल इम्प्रेशन अपना ख़राब कर बैठा और लॉन्ग टर्म में उसको नुकसान होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट शॉर्ट टर्म, थोड़ा दूर की सोचने की बात किया करें। घर पे भी इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, रिलेशनशिप को बिल्ड करने की बात करें, जिसमें आप अपनी फीलिंग जेन्युइनली खुद एक्सप्लेन करें। कई दफ़ा हम यूज़ करते हैं बैक चैनल, उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं। बैक चैनल को खुद प्रेफर करें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना। आप में कितने लोग हैं जिनको लगता है कि वो अपनी डिफ़िकल्ट कम्युनिकेशन हैंडल कर सकते हैं? आप लोगों को लगता है डिफ़िकल्ट कम्युनिकेशन हैंडल कर लेते हो? कौन कौन है जिनको लगता है कि वो नहीं, दे कांट होल्ड दोस कन्वर्सेशन? अच्छा, एज अ प्रिपरेशन डू यू एवर राइट डाउन कि क्या बात करनी है? स्क्रिप्ट तरह कभी लिखा आपने कि फादर से बात करनी है, कोई डिफिकल्ट कन्वर्सेशन है, व्हाई डोंट आई राइट अबाउट इट फर्स्ट? या रोल प्ले करके देखिए, मैं किसी से अपने नॉट इवन विद द सेकंड पर्सन, चलिए मिरर के सामने ही तो बात करके देखिए, कभी ये ट्राई किया? सो प्रैक्टिस को हम अवॉइड करते हैं। थेरेपी प्रैक्टिस में से सारे काम बेहतर हो जाते हैं। इफ़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के आप अपनी कन्वर्सेशन हैंडल नहीं कर सकते, तो उस कन्वर्सेशन को अकेले में करके देखें, या उसके बारे में यू कैन राइट डाउन स्क्रिप्ट कि मैंने इन लाइनों पर बात की। जनरली स्पीकर्स ऑन अ स्टेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, वहाँ पॉइंटर्स लिखे होते हैं, प्रिपरेशन की होती है, तो व्हाई नॉट इन अ डायलॉग जो दो लोगों के बीच में होता है, उसके लिए आप प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते? बुलेट पॉइंट्स क्योंकि हमें ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम कर लेंगे, या हमें एक तो अलग कन्वर्सेशन करते नहीं है, तो दैट्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक है ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं जाऊंगा स्पॉन्टेनियस इम्प्रॉम्प्ट स्पीच की तरह, मैं इसको इंस्टेंटली कर दूंगा। प्रिपरेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, एंड इवन इन अ मीटिंग ऑफ 5 पीपल वी प्रिपेयर, बट इन अ डायलॉग वी डोंट। दो लोगों के बीच में बातचीत है, हम प्रिपेयर नहीं करते।
एक जिसके लिए आपका प्री प्लान है, मैं मेनली उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा जो वी कम अक्रॉस, वी हैव नो ऑप्शन बट टू बी स्पॉन्टेनियस एक्सेप्ट फॉर इफ इट गेटिंग डिफिकल्ट यू कैन रीस्केड्यूल, यू कैन ट्राई टू रीस्केड्यूल। फिर वो वाला चार्ट आपके सामने आता है जिसमें बात करते हैं कि चीज़ आपकी अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट है या अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है या नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट है, कौन सी है? अगर तो नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट है तो गो फॉर रीस्केड्यूलिंग द कॉन्वर्सेशन इंस्टेंटली। अर्जेंट नहीं है पर अहम बहुत है तो कम अक्रॉस से प्लान कर लिया। अगर अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है तो फिर किसी ना किसी तरह यू टैकल योरसेल्फ, इवन देन यू कैन टेक आउट 5 मिनट्स। सिचुएशंस होती है ना, अर्जेंट नहीं है लेकिन आप उसमें 5 मिनट ले सकते हैं to gather yourself। तो उस 5 मिनट में to gather yourself you can wash your face, you can drink some water, you can sit down and relax and deep breathe, and 5 minutes later you can go into a conversation. Things miraculously change when you take a break and you settle down your emotions. We don't think that way when we are emotional, but they literally miraculously change. एक तो हमें प्रैक्टिस नहीं है और उस वक्त इमोशंस आए हैं तो सोचेंगे भी नहीं है करने का। लाइक सेड उन्होंने कुछ ट्रेनिंग दी है तो वो इट सीम्स लाइक ही इज इम्प्लीमेंटिंग, आपने तो वही ट्रेनिंग ली है लेकिन आपसे इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो रही है। तो उसको एक आध दफ़ा इम्प्लीमेंट करोगे तो उसका फ़ायदा नज़र आएगा तो दोबारा करोगे। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो सिर्फ टेक्स्ट बुक किताबी बात लगेगी, फ़ायदा भी नज़र नहीं आएगा, अप्लाई भी नहीं करोगे। एक या दो दफ़ा इम्प्लीमेंट करके देखो। सो लेट्स से ही सजेस्ट कि हम किसी और मौके पर बात करेंगे और आप बोलो ठीक है, तो क्या होगा? बात किसी और मौके पे जाएगी, ही वुड बी इम्प्रेस्ड ऑफ योर चेंज ऑफ बिहेवियर। जिस मौके पे दोबारा बात आएगी वो एक सॉफ्टवेयर अप्रोच के साथ आएंगे, आपका कोई फ़ायदा ही होगा। मैं गैस कर रहा हूँ लेकिन that's the probability. It takes people as a surprise when you change your course of behavior. एक एग्रेसिव बंदा अचानक से पोलाइट हो जाए तो लोग कहते हैं क्या हो गया, और उस चक्कर में वो उसका काफ़ी काम भी नहीं कराता है। सो आई एम सजेस्टिंग यू कि ट्राई करें। आपको उस वक्त नहीं समझ आता है इस ब्रेक का फ़ायदा, और शायद इसलिए कि अदरवाइज आप कह रहे हो ना आपसे बात नहीं हो पाती, गुस्से में आप कर लेते होगे, वो इमोशंस हाइटेंड होते होंगे तो अभी कर लो। बट ट्राई दिस वे आउट बिकॉज वो रिसर्च प्रूवन वे है जिसमें यू काम डाउन एंड यू टॉक अबाउट इट लेटर। समटाइम्स यू काम डाउन एंड यू डोंट इवन फील लाइक टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज प्रॉब्ली इट वाज अनइम्पोर्टेंट। ये भी है, कई दफ़ा बात कहते हो कि ये, और ये भी एक फ़ायदा, दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स। तो नेक्स्ट टाइम आप सोचोगे कि लेट्स वेट इट आउट। तो अब रिसेंटली ऐसी सिचुएशन है जिसमें आई ऑल्सो, बिकॉज एग्रेशन नेचुरल चीज़ है, you will get aggressive over one thing or another. Recently one or two things I get aggressive, ना चाहते हुए जितना मर्जी हो जाए मैं अपने आप को आधा पौना घंटा दे देता हूँ बिफोर टेकिंग दैट एक्शन। हालांकि बड़ा दिल करता है उसी वक्त इंस्टेंटली एक्शन लेने को, आपका दिल करता है। आधे पौने घंटे बाद या तो मैं इसके लिए कोई बेहतर आउटकम सोचूंगा या मैं सोचूंगा इम्पोर्टेंट ही नहीं, या फिर मैं किसी की हेल्प ले लूँगा। खैर इसमें ईयर्स नहीं लगते, ऑल्दो ओवर टाइम ओवर ईयर्स इट गेट्स बेटर एंड बेटर एंड बेटर, पर आमतौर पे इट जस्ट टेक्स वन डे एंड अ डिसीजन कि आज के बाद मैंने ये ट्राई किया। सडनली इफ यू मेक अ डिसीजन कि मैंने इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करना, आधे या पौने घंटे के बाद करना है, तो उसका फ़ायदा होगा। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर्स हैं, उनको डॉक्टर्स कई दफ़ा निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी सजेस्ट करते हैं। अभी एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपसे शायद थोड़ा रिलेट करें। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जितनी भी हैं दुनिया में, वो उनकी निकोटीन डिलीवरी उस तरह की स्पीड की नहीं है जो सिगरेट की है। तो अगर ये ग्राफ है और सबसे पहले इसमें आप ले लेते हैं नेजल स्प्रेज का ले लेते हैं तो उससे निकोटीन कुछ इस तरह अचीव होती है, और अगर आप गम्स ले लेते हैं तो वो उससे कुछ बेटर होती है।
फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आ जाते हैं, तो वो भी इस तरह जाते हैं और कहीं इस तरह से होता है। अब कंपेयर करना है इसको स्मोकिंग से, सिगरेट से, ठीक है? तो सिगरेट जैसे ही कोई लगाता है तो उसकी निकोटीन यहाँ जाती है। एनीथिंग कंबस्टेबल, शीशा और सिगरेट और सिगार और पाइप, एनीथिंग कंबस्टेबल, निकोटीन गोज अप लाइक दैट एंड देन कम्स डाउन आल्सो वेरी क्विकली। पॉइंट मेरा एक्सप्लेन करने का जो उसको गौर करना है, पॉइंट ये है दैट लोग सिगरेट पीते हैं, जैसे ही उनकी निकोटीन लेवल लो होता है पीते हैं, फौरन हिट कर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर पीते हैं, फौरन हिट कर जाता है। और लोगों के लिए ये रिप्लेसमेंट थेरेपीज अक्सर फेल हो जाती हैं क्योंकि ये फौरन असर नहीं करती। दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होती। पैच लगाने के बाद ये नहीं कि अभी पैच लगा लिया और 5 मिनट में निकोटीन बॉडी में पूरी हो गई, कम खा ली और 10 मिनट में, ऐसा नहीं होता। It takes its time, it takes the toll. So the suggestion to a smoker to quit smoking is कि पैच लगा के रखें, जो भी डॉक्टर जितना भी सजेस्ट करता है उसकी कंजम्पशन की बेसिस पे वो पैच लगा के रखेगा, और जब उस पैच का ख़त्म हो जाए तो पैच को रिप्लेस करे, जिससे कि निकोटीन हर वक्त एक स्टैटिक रहे बॉडी में, जिससे उसे नीड ना फील हो। यानी सिगरेट पीने के बाद वाला माहौल रहे, वो वाला माहौल स्टैटिक रहे बॉडी में, तो क्रेविंग नहीं होगी। पर अगर क्रेविंग होगी और कम खा लेंगे तो हल नहीं होगा, फिर वही करना पड़ेगा। सो सजेशन इज दैट यू प्रिपेयर बिफोर हैंड, और वहाँ पे आप स्टैटिक रहें। अभी हम बात कर रहे हैं कि जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज अप हो गए तब आपने नहीं फैसला करना कन्वर्सेशन से निकलने का। ये प्री डिटर्मिन्ड डिसीजन है, ये पहले से आपको लेके जाना है कि इमोशन हाई होने के बाद मुझे निकलना है, दैट्स बेटर, ये उसके बेनिफिट्स हैं। प्री डिटर्मिन्ड, उस वक्त नहीं डिसाइड कर पहले से करनी पड़ेगी, ये पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। उनको बहुत ज़्यादा लेवल में ये निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी सजेस्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि उनको उतना रश मिल नहीं रहा। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं, वो भी आए तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे थे। अनफॉर्चुनेटली दुनिया ने उसको, लोगों ने उसे गलत यूज़ करने लग गए, तो उसे रिक्रिएशनल पर्पज के लिए सारे आए वो थे सिगरेट छुड़ाने के लिए, और अभी भी बहुत से लोग उसको स्मोकिंग क्विट करने के लिए यूज़ करते हैं, सक्सेसफुली यूज़ कर लेते हैं। लॉजेंजेस को यूज़ करते हैं, इनहेलर्स को करते हैं, स्प्रेज करते हैं या गम्स यूज़ करते हैं। पर इट ओनली मैटर्स, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पे शिफ्ट किया था तो मैंने सजेस्ट करता था कि वो आपको सिगरेट की क्रेविंग से कुछ पहले पीना पड़ेगा, या क्रेविंग हो तो पहले इसकी तरफ जाएं और सोचें 10 मिनट बाद जाके सिगरेट पीते हैं, तो उस 10 मिनट में निकोटीन की नीड पूरी हो जाएगी और फिर आप नहीं जाएंगे। बट अदरवाइज अगर आप पहले से नहीं करते हैं देन यू विल क्विकली गो फॉर द क्विक फिक्स। गेन द कॉन्फिडेंस, जिसमें आपको लगे कि मैं जाता हूँ और मैं अचीव कर लेता हूँ, इसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन ही बेटर है, दुनिया की नहीं कर सकते। If you have your own communication at its best, then you would feel like you can go and talk to anybody, anytime, anywhere. और फिर आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो क्या कहता है। थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे ना कि सेकंड पर्सन से क्या मिलेगा, उस सेकंड पर्सन से क्या मिलेगा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इट्स अ ब्लैंक स्पेस जिसको आपको नहीं पता, इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। अगले बंदे का मूड कैसा है, दिन कैसा है, नीयत कैसी है, तो आपको नहीं पता। आपको सिर्फ ये पता आप क्या कर सकते हैं। तो आप अपने बिहेवियर को जितना भी पॉलिश कर लें, दैट्स द बेस्ट। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए,
क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।